हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी किक्स बाय अंजू। तो आज हम पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो आप सबको मैं आज माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। एंड जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है एंड इसको क्या बोलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं आज। और ये देखिएगा, मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का एक प्यारा सा डायग्राम बनाया है। तो पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देन फिर उसके बारे में हम आपको पिक्चर के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि जो सेल होती है, सेल्स का क्या पावर हाउस बोला जाता है, ठीक है। तो देन नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इसकी डेफिनेशन। माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल organelles present in both plant and animal cells. They are known as powerhouse of the cell. तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन होती है सेल ऑर्गेनल्स की, जो प्रेजेंट किस किस में होती है, प्लांट एंड एनिमल्स दोनों में ये प्रेजेंट होती है। एंड देन नेक्स्ट, दे आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्या होता है, इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। बिकॉज दे प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मतलब जो एटीपी होता है उसकी जो फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं इसको, ठीक है। एंड विच इज यूज्ड बाय द सेल टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, ठीक है ना। देन नेक्स्ट पढ़ते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में। तो आउटर मेम्ब्रेन, इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन एंड देन आगे है एक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आउटर मेम्ब्रेन के बारे में। स्मूथ एंड फ्रीली permeable to small molecules and protect the inner structure of mitochondria। मतलब जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसका क्या काम होता है, इसका क्या फंक्शन होता है कि जो ये कैसी होती है, स्मूथ होती है, फ्रीली परमिएबल होती है एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक होती है, ठीक है। एंड प्रोटेक्ट करती है इनर स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के। मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके जो इनर स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको बचाती है, इनको प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इनर मेम्ब्रेन। तो जो इनर मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है देखने में, फोल्डेड इनवर्ड, मतलब वो अंदर की तरफ कैसी होती है, अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है। टू फॉर्म फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड क्रिस्टी, मतलब कि एक फिंगर की तरह कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं, मतलब शेप होती है उसकी, उनको हम क्रिस्टी बोलते हैं, जो कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। These fold increase the surface area for energy production। मतलब ये क्या करता है कि एनर्जी, जो भी सरफेस एरिया होता है वहाँ का, उसकी जो एनर्जी होती है उसको इंक्रीज करता है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, मतलब एनर्जी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो देन नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं मैट्रिक्स। ये इसी का फंक्शन है। मतलब मैट्रिक्स क्या है, ये एक स्ट्रक्चर होता है द फ्यूल्ड फिल्ड इनर पार्ट इनक्लोज्ड बाय द इनर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मेम्ब्रेन। तो ये फ्यूल्ड फील्ड इनर पार्ट, मतलब कि इनर पार्ट जो होता है उसके अंदर एक फ्यूल्ड भरा होता है और पार्ट इनक्लोज बाय द इनर मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। एंड कंटेन एंजाइम्स, ये क्या करते हैं कि एंजाइम्स को भी कंटेन करते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए एंड राइबोसोम्स, ठीक है। एंड देन साइज एंड शेप, इसका साइज और शेप कैसा होता है, यूजली रॉड शेप्ड और ओवल शेप होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका कैसा साइज और शेप है, ओवल शेप है ओवल शेप, बिल्कुल अंडाकार। और फिर इसका फाउंड इन लार्ज नंबर्स इन एक्टिव सेल्स लाइक मसल्स एंड लीवर सेल्स। मतलब इसमें आपको बहुत सारी, मतलब लार्ज नंबर यानी कि बहुत बड़ी संख्या में आपको इसमें एक्टिव सेल्स जो होंगी वो प्राप्त होती हैं। जैसे कि एक्टिव सेल्स मतलब कि कौन सी, जैसे किस किस में प्रेजेंट मिलेंगी आपको, ये लाइक मसल्स एंड लीवर सेल्स में, ओके। देन आगे हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो देन मैं आपको लास्ट में इसके बारे में बताऊंगी। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि ये
माइटोकॉन्ड्रिया का ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर में हमने बताया था कि आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन और मैट्रिक्स था। तो इसीलिए ये देखिए ये पूरी शेप किसकी है, माइटोकॉन्ड्रिया की। एंड यहाँ पे क्या है, ये राइबोसोम्स हैं। एंड यहाँ देखिए ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है। एंड देन ये इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए। एंड ये क्या है, यहाँ छोटे छोटे से ये मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स होता है, ये इसमें भरा रहता है, फ्लूइड लाइक होता है जो। एंड एटीपी, यहाँ पे ये एटीपीज होते हैं। एंड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जैसे कि ये क्रिस्टी फॉर्म में ये उंगलीकार, मतलब मैंने बताया था अभी फिंगर लाइक जो फिंगर लाइक जो शेप्स होती हैं वो क्रिस्टी कहलाती हैं। तो ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ठीक है। और इसमें ग्रैन्यूल्स भी होते हैं। तो देन अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा और आगे आपको डिटेल में बताएंगे। देन आप देख सकते हैं कि फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो हम फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बताने वाले हैं। एंड देन सबसे पहला फंक्शन इसका क्या होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन करना, मतलब कि एनर्जी का निर्माण करना। तो मेन फंक्शंस इज टू प्रोड्यूस एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल्यूलर रेस्पायरेशन, मतलब कि इसका मेन फंक्शन जो होता है वो एटीपी को बनाना होता है। देन किसके थ्रू, प्रोसेस ऑफ सेल्यूलर जो रेस्पायरेशन होता है उसके थ्रू क्या करते हैं, ये एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। और जब एनर्जी का प्रोडक्शन होता है तो किसकी फॉर्म में होता है, एटीपी बनता है, ठीक है। देन देख सकते हैं इसकी इक्वेशन कैसी होती है, जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन होता है इनको एक साथ कंबाइन किया जाता है, देन क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्लस वाटर एंड एनर्जी, यानी कि एटीपी की फॉर्म में एनर्जी बनती है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, इसका दूसरा फंक्शन क्या है, सेकंड फंक्शन, कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट एंड द प्रोटीन, यानी कि इसमें जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं ये किस चीज़ में हेल्प करती हैं, ये हेल्प करती हैं ब्रेक डाउन ऑफ, मतलब जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट हैं, प्रोटीन्स हैं, इन सब का ब्रेक डाउन करने में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है वो क्या करती हैं, वो हेल्प करती हैं। यानी कि सेल ग्रोथ एंड डेथ, जैसे कि सेल की ग्रोथ होना एंड उसकी डेथ होना किस तरीके से, जैसे कि प्लेज अ की रोल इन सेल डिवीज़न, मतलब ये अपना बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं सेल के डिवीज़न में। मतलब जैसे कि एक सेल है उससे मल्टीप्लिकेशन होकर बहुत सारी सेल्स बनती हैं, उसको बोलते हैं सेल का डिवीज़न होना। एंड देन प्रोग्राम सेल डेथ, जैसे कि अगर कोई भी अपोप्टोसिस, मतलब कि जैसे कि कोई भी कभी क्योरी या फिर ऐसा कुछ हो गया, तो जैसे कि जो प्रोग्राम्स में जो सेल्स होती हैं वो मर जाती हैं, मतलब कि डिवाइड ना होकर उनमें, या तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जैसे कि जो सेल्स होती हैं उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। एंड इसमें देन क्या दे रखा है कि स्पेशल फीचर्स इसके क्या क्या होते हैं। हमने इतना सब कुछ इसका पढ़ लिया, अब हम इसके बारे में जानेंगे कि इसके स्पेशल फीचर्स क्या होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, ठीक है। तो स्पेशल फीचर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास उसके खुद का डीएनए होता है एंड उसके पास राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। एंड they can produce some of their own proteins, मतलब ये खुद की प्रोटीन्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, खुद की प्रोटीन का ये निर्माण करती हैं। therefore दे आर कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स, इनको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये खुद का डीएनए, राइबोसोम एंड प्रोटीन का प्रोडक्शन करते हैं, इसीलिए, ठीक है। एंड देन इसके इम्पॉर्टेंस क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया का ऐसा क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी क्यों नीड हुई। तो विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया, अब आप देख सकते हैं बिना माइटोकॉन्ड्रिया के द सेल कैन नॉट प्रोड्यूस इनफ एनर्जी टू कैरी आउट वाइटल एक्टिविटीज, मतलब कि इसके बिना द सेल जो होती हैं, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया के, मतलब विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया के क्या होता है कि सेल जो होती हैं वो क्या होती हैं, प्रोड्यूस नहीं हो सकती हैं, है ना। तो इसके लिए माइटोकॉन्ड्रियल आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, मतलब कि सर्वाइवल के लिए, यानी कि जीवन के लिए, जीने के लिए या उसको सर्वाइव करने के लिए इस किसी सेल को इनकी माइटोकॉन्ड्रिया की बहुत ज़्यादा नीड
होती है। दैट्स वाई दे आर राइटली कॉल्ड, इसीलिए क्यों ना हम इसको क्या कहते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, द पावर हाउस ऑफ द सेल, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। देन आपको ये सब पढ़ के बहुत अच्छा लगा होगा। और अब हम आपको दिखाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये देख सकते हैं आप माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत अच्छे से मैंने डायग्राम बनाया हुआ है और इसमें सारी डिटेल्स को मैंने फिल किया हुआ है। ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है और ये मैट्रिक्स है और ये एटीपीज जो होते हैं इनका फॉर्मेशन होता है यहाँ से, एंड देन ये ग्रैन्यूल्स होते हैं और ये क्या है, ये है यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, एंड ये है आउटर मेम्ब्रेन और यहाँ डीएनए, खुद का डीएनए बनाता है, खुद के राइबोसोम्स होते हैं इसके पास, तो इसीलिए इसको द पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मैं आपको नोट्स का भी स्क्रीनशॉट दे सकती हूँ, ठीक है। एंड देन ये आप अच्छे से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर हो रहा है। एंड देन नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, ये बिल्कुल बस यहीं तक है और आप किसी भी एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम के पर्पस से या शॉर्ट नोट्स में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।